बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। मैं मौजूद हूं उस प्राइमरी स्कूल में जहां मैं पढ़ता रहा हूं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मित्रू। इसकी अब बिल्डिंग जो है वो नई तमीर हो गई है। पहले जो पुराना स्कूल था वहां हम पढ़ते रहे। स्कूल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मोहल्लेदार हैं खिज़र साहब, ये हमारे मोहल्लेदार हैं और यहाँ पर इनकी जो ड्यूटी है ये नैब कासद लगे हुए हैं हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मित्रू में। स्कूल के अंदर चलते हैं। यहाँ पर भी एक खूबसूरत छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है प्राइमरी स्कूल मित्रू में। ये इस तरफ इसके बाथरूम है और कभी यहाँ पर एक कमरा होता था जब हम पढ़ते थे 5वीं क्लास का। इस जगह पर बिल्कुल इस जगह पर जो है वो कमरा था जहाँ पर हम बैठते थे। लेकिन जब बिल्डिंग नहीं बनी इसकी, उसमें फिर उस कमरे को जो है वो मिसमार कर दिया गया, गिरा दिया गया। और उसके बाद ये आपको मैं बिल्डिंग दिखाता हूँ इसकी, हमारे प्राइमरी स्कूल मित्रू की। ये बिल्डिंग हुकूमत पंजाब की ग्रांट से ये बनी थी। स्कूल के अंदर चलते हैं और वहाँ बच्चों की पढ़ाई देखते हैं और असातिज़ा कराम से मिलते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी ये क्लास 5 में हम जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे ये मियाँ साहब पढ़ा रहे हैं। जीपीएस मित्रू, जीपीएस मित्रू का पता है ना, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मित्रू लिखना है इसका। जीपीएस का मतलब है आई स्टडी इन जीपीएस मित्रू। ये हमारे उस्ताद हैं, हमारे इलाके के हैं, मियाँ मुर्ज़ा मित्रू साहब के ये बेटे हैं और ये प्राइमरी टीचर हैं और स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये स्कूल के अंदर का मंज़र है। तादाद बहुत कम है यहाँ पर। और उसके बाद जो है अपने नाम के बाद अपनी क्लास हम चलते हैं अगली क्लास में। ये 4वीं क्लास है। ये आफ्ताब भाई हमारे उस्ताद हुआ करते थे किसी दौर में, उस्ताद सदीक साहब जिनसे हम पढ़ते रहे। तो ये उनके बेटे हैं आफ्ताब साहब। ये टांगों से माजूर हैं। और कितने तादाद है सर स्कूल की आपकी? तादाद 123 तकरीबन। और 4 कितनी क्लासें बनती हैं ये प्राइमरी से की? 6 क्लास। अच्छा, 6 क्लास। तो ये कौन सी क्लास है? ये नर्सरी है और अव्वल। नर्सरी और अव्वल एक साथ है। इनकी कुल कितनी स्ट्रेंथ है? इनकी स्ट्रेंथ बनती है दोनों की तकरीबन 23। रिज़ल्ट की क्या सूरत हाल होती है आपके सालाना जो रिज़ल्ट होते हैं? रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं हमारे। अच्छा, और यहाँ पर कोई मसला मसाइल स्कूल के हवाले से? अच्छा, कभी यहाँ पर ना ये मरकज़ मित्रू हुआ करता था, वो अब किधर शिफ्ट हो गया? वो उनका इधर रूम था, वो बोसीदा था। अच्छा, जो उन्हें गवर्नमेंट ने अलाट किया, तो वो उन्होंने फिर गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक उन्होंने वो गिरा दिया। तो उसके गिरने के बाद वो चले गए 165 फाइन। क्या नाम है तेरा? हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मालूम है? ये स्कूल की नई बिल्डिंग है, नए कमरे तमीर हुए थे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि पहले जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें मैं पढ़ता रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे क्लास फेलो दोस्त भी थे। प्राइमरी हिस्से में तो काफ़ी लोग थे, लेकिन कुछ लोग 6ठी क्लास में भी मेरे साथ शामिल हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सी क्लास है जी? 5 क्लास। कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर? 19। ये एक ही क्लास है? ये एक ही क्लास। कैसे बच्चों की तैयारी कैसे जा रही है? कैसे? ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल साहब कौन है यहाँ पर? मोहम्मद अहमद साहब। मोहम्मद अहमद साहब। ठीक। आपको मैं इसके दूसरे कमरे दिखाता हूँ। ये प्रिंसिपल ऑफिस है, छोटा सा दफ्तर, हेडमास्टर
क्योंकि प्राइमरी से के जो हेड होते हैं उसे हेड मास्टर कहते हैं। हाई हिस्से को जो है वो हेड मिस्ट्रेस होती है अगर ख़वातीन का हो, अगर बॉयज़ का हो तो प्रिंसिपल। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इसकी दूसरी कमरे माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं और ज़्यादा तादाद में हैं। ये हरूफ ताजी गिनती लिखी हुई है और ABC भी लिखी हुई है। खूबसूरत बिल्डिंग हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की। ये कमरे जो हैं ये उसी जगह पर बने हुए हैं जहाँ पर पहले पुराने कमरे होते थे। ये हिस्सा यहाँ पर एक बरामदा होता था। ये हमारे क्लास फेलो हैं मसूद दरेजा साहब। ये कुदरती स्कूल में आ गए हैं और हमारे ये क्लास फेलो हैं, बचपन के दोस्त हैं। हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक हो? क्या हाल है? मैं आज अपनी वो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आया हूँ जब हम इस स्कूल में पढ़ते रहे हैं। आपको याद होगा आपके कज़न उस्ताद सदीक साहब पढ़ाते रहे, हमारे उस्ताद थे। तो उनका तालीम के हवाले से बड़ा मकाम था। लोग आज भी उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त उसी तरीके से करते हैं। उनका बेटा अभी इधर ही, मकसद आफ्ताब साहब जो हैं वो इधर, आपका भतीजा है वो इधर ही टीचर है। लोग उसकी भी, उसके वालिद की निस्बत से बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। हम मिलते हैं स्कूल के प्रिंसिपल को और उससे पूछते हैं कि स्कूल के कैसे स्कूल जा रहा है और क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? कैसा चल रहा है स्कूल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी है, अच्छा स्कूल चल रहा है, बच्चे मेहनत से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो हम ऐसे ही इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं मज़ीद इम्प्रूवमेंट। ये प्राइमरी हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट का इंग्लिश मीडियम होता है या उर्दू मीडियम होता है? वैसे तो इंग्लिश मीडियम होते हैं और बुक्स भी इंग्लिश मीडियम की मिलती हैं। अच्छा। लेकिन इसमें बच्चों के पास जो है ना, इनको दोनों तरीक़ों से पढ़ाना पड़ता है। बुक्स इंग्लिश मीडियम मिलती है लेकिन इनको उर्दू में भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं उर्दू पे ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेते हैं, फोकस करते हैं। हाँ, उर्दू को समझ भी अच्छी तरह लेते हैं। इसलिए हमने जो चीज़ भी पढ़ानी हो कंसेप्ट देने के लिए उर्दू में पढ़ा देते हैं, फिर बाद में उसको जो है ना इंग्लिश में भी पढ़ा देते हैं। ये वो रूम है, कभी जब हम पढ़ा करते थे तो यहाँ पर एक कमरा था, वो उसके साथ एक बरामदा होता था। बेटा एक साइड थोड़ा पीछे करना। आपको मैं बता रहा था जैसे ये वो कमरा था जहाँ पर हम भी कभी बैठते थे, पुराना कमरा यहाँ पर। अब तो बिल्डिंग सारी जो है वो तब्दील हो चुकी है। तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं इस प्राइमरी स्कूल के हवाले से। हमारे बड़े बड़े दोस्त यहाँ पर हमारे क्लास फेलो भी रहे हैं। अभी मैंने आपको बात, जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, वो मसूद दरेजा साहब थे, वो मेरे क्लास फेलो हैं, इकट्ठे पढ़े हैं हम 10th तक। तो उसके अलावा चौधरी शहजाद साहब जो अब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिहाड़ी में होते हैं, वो भी हमारे क्लास फेलो थे। एक मशहूर चाय बनाने वाला जावेद चौहान, वो भी हमारा क्लास फेलो था। एक खुदा बख्श मित्रू है जो आजकल वापटा में होता है, वो भी मेरा क्लास फेलो है। तो उसके हवाले से एक हमारा दोस्त है राशिद अजीज़, वो लाहौर में होता है, वो भी हमारे साथ पढ़ता रहा है, वो हाई हिस्से का हमारा स्टूडेंट रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मित्रों की एक ख़ास बात ये भी है कि मकामी तौर पर भी मुखैर लोग जो हैं वो स्कूल के जो भी ऐसे काम होते हैं जो गवर्नमेंट फंड्स मुहैया नहीं करती, यहाँ पर मुखैर लोग जो है वो मुहैया करते हैं। जैसे मैं कल आपको दिखा रहा था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मित्रू की बिल्डिंग, उसमें मैं उस तरफ नहीं जा सका जहाँ पर 2 कमरे बने हुए हैं जो मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाए। और उसमें मैं अगर कंजूसी करूँगा, अगर उसका नाम नहीं लूँगा, हाजी करीम बख्श एंड वेलफेयर ट्रस्ट वालों ने भी उस पर बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया था हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो उन्होंने 2 कमरों के बनवाने में भी काफ़ी सारी सपोर्ट की थी। उनके अपनी दुकान है मटीरियल स्टोर की, तो इस हवाले से भी उन्होंने इक़दाम उठाए थे। और एक बात ये भी मैं आपको बता दूँ, इन लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि हमारे हाई हिस्से के स्कूल में जो भी लोग फर्स्ट या सेकंड आते हैं, उन्हें ये वजीफ़ा देते हैं अपनी तरफ से 15 से 20 हज़ार और 10 हज़ार। ये उस बच्चे की हौसला अफजाई करते हैं जो बच्चे टॉप करते हैं स्कूल लेवल पे बोर्ड्स के इम्तिहानात में। तो ये भी इनका क्रेडिट बनता है, इन्हें अगर मैं ना दूँ तो वो भी मेरी कंजूसी होगी। क्योंकि मैं इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, हमें बहुत याद है कि उस्ताद अमीन साहब हुआ करते थे जो हमें
अव्वल में पढ़ाते थे। उस्ताद सदीक जडेजा साहब जो वफ़ात पा गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करें, हमारे उस्ताद थे। उनकी खिदमात भी प्राइमरी स्कूल के लिए बहुत नुमायाँ हैं, बहुत गरां कदर। और हमारे एक उस्ताद अली मोहम्मद साहब राई, वो अभी ज़िंदा हैं, तो वो मेरे ख्याल आजकल डाकखाना चला रहे हैं, वो रिटायर हो गए हैं। उनका किरदार भी बड़ा था, बहुत लोग आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, आज भी वही मकाम है उनका माशरे में। जो उस वक़्त हादर सरवस वो थे, उसी तरीके से लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। वो बहुत बुज़ुर्ग आदमी हैं। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर असलम साहब थे, वो अब हाई हिस्से में चले गए हैं। इसके अलावा बशीर नक्शबंदी साहब थे, उनका बड़ा किरदार था प्राइमरी स्कूल में। वो 4वीं क्लास में हमें पढ़ाते थे। 5वीं में हमें उस्ताद मोहम्मद हनीफ़ साहब, जिनका तल्लुक़ अज़ीज़ कौम से है, वो फिर हाई हिस्से में भी गए और फिर उस हाई हिस्से में उन्होंने काफ़ी सर्विस की और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट हासिल कर ली। ये वो साथी कराम हैं जिनसे हम पढ़ते रहे हैं और आज भी इनका अदब और एहतराम हम वैसे ही करते हैं जब हम इनसे पढ़ते थे। असातिज़ा का जो किरदार है ना माशरे में, असातिज़ा एक रहबर है, एक रहनुमा है। ये पैगंबरों वाला पेशा है जो आपके बच्चों को या हमें वो एक सीधे रास्ते पर लगाते हैं और हमें दुनियावी और दीनी तालीम देते हैं कि आपने इस माशरे में क्या करना है। ख़ास तौर पर जब हम पढ़ते थे तो हमें ये बताया जाता था, मुझे बड़ा याद है कि हमारे एक उस्ताद ने कहा था कि बेटा तुम किस भी शोबे में जाओ, लेकिन तुम्हारा करैक्टर, तुम्हारा किरदार सही होना चाहिए। चाहे तुम वापटा में जाओ, चाहे तुम ब्यूरोक्रेट बनो, चाहे तुम आर्मी में जाओ, चाहे तुम किसी भी आप इदारे में चले जाएं, लेकिन आपके करैक्टर पर कोई भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। ये हमारे वो सादा कराम हैं जो हमें सीधा रास्ता दिखाते रहे, जिन्होंने हमें तालीम दी, जिन्होंने हमें शऊर दिया। आज हम उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। इसी तरह से मैंने कल आपसे हायर हिस्से में, जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल मित्रू में गया था, वहाँ मुख्तियार जावेद साहब थे हमारे टीचर, वो हमें मिले। तो उसके अलावा हमारे एक उस्ताद थे इकबाल जट साहब, वो वफात पा गए। हाई हिस्से में 7वीं क्लास उनसे पढ़ते रहे। एक हमारे और उस्ताद जो हैं वो खालिद साहब थे, उनका जनरल स्टोर भी है मित्रू में, वो रिटायरमेंट उन्होंने ले ली थी, उनसे हम पढ़ते रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक उस्ताद हैं जो आजकल मेलसी में होते हैं, मजीद साहब हैं, वो जोग्राफिया के हमारे थे। हमारे एक उस्ताद हैं जी प्रोफेसर मोहम्मद अकबर साकी, मैं 10th में उनसे ट्यूशन पढ़ता रहा हूँ। बहुत अरसा हमारा उनके साथ गुजरा। वो ट्रेनिंग टीचर हैं, पहले वो हाई हिस्से में टीचर हैं, वो हमारे चक नंबर ये सरगाना के साथ किसी स्कूल में पढ़ाते रहे थे। उसके बाद फिर वो प्रोफेसर बने, एजुकेशन लेक्चरर लगे। वो उनकी मेरे ख्याल में शोरकोट में हुई थी उनकी तैनाती। उसके बाद आजकल वो व्याड़ी में हैं, वहाँ वो पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर अकबर साकी साहब, हमारा बड़ा वक़्त उनके साथ अच्छा गुजरा है। मेरा नाम तो नदीम इकबाल है, गौरी का तखल्लुस जो है वो अकबर साकी साहब ने मुझे दिया था। उसके बाद फिर वो गौरी, मैं हर बात पर गौर व फिक्र करता था, तो साकी साहब ने मुझे कहा कि आप गौरी हैं, तो फिर मेरा तखल्लुस जो था वो शामिल हो गया। काफ़ी लोग मुझे गौरी समझते हैं कि शायद इसकी कास्ट गौरी है, लेकिन मेरा जलंधर की अराई फैमिली से तल्लक है, मैं जलंधरी अराई हूँ। मैं जब बात कर रहा होता हूँ ना प्राइमरी स्कूल की, तो अब तो यहाँ पर डेस्क भी मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब यकीन जानिए, जब हम पढ़ते थे वो खाद वाली बोरियाँ होती थी, हम उसके ऊपर बैठते थे, या टाट होते थे स्कूलों में, उस पर बैठते थे। अब तो बहुत फैसिलिटीज़ आ गई, बड़ी अवेयरनेस आ गई, हर शोबे में अब तरक्की हो रही है। पाकिस्तान में तकरीबन स्कूलों में जो है वो डेस्क ही हैं तकरीबन, प्राइमरी हिस्से में भी और हाई हिस्से में भी। इससे ऊपर के हिस्सों में तो कुर्सियाँ होती हैं अलग-अलग। यूनिवर्सिटी लेवल्स पर तालीम का निज़ाम, तालीम तो बेहतर था, लेकिन अब जो बहुत सारी इसमें जो तब्दीलियाँ की हैं वो बड़े मामलात अब काफ़ी वो बेहतर नहीं रहे जो होने चाहिए थे, क्योंकि पॉलिसियाँ जो बनती हैं वो ऊपर से बनती हैं। ज़ादा कराम का काम तो पढ़ाना होता है ना जी। उनका नाम नूर साहब था। वो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के मित्रों के वो हेडमास्टर भी रहे हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो उनका वो इंग्लिश पढ़ाते थे और इंग्लिश पढ़ाने का उनका जो अंदाज़ था वो सबसे मुख्तलिफ था। अब यकीन जानिए, वो जो इंग्लिश हमने उनसे पढ़ी थी, उसने आगे जाकर हमें बहुत सपोर्ट किया। और आप यूँ कि ये एक और टीचर होते थे हमारे मंजूर साहब, वो भी 183 या 187 दुकोटाल वाली साइड की तरफ से यहाँ हमें पढ़ाने आते थे। वो रियाजी में पढ़ाते थे, उनकी रियाजी कमाल रियाजी पढ़ाते थे। इसके अलावा और भी दीगर असातिज़ा कराम जिनसे हम पढ़ते रहे हैं। तो
आज भी हम वो असातिज़ा जब हमारे सामने आते हैं तो हम उनकी इज़्ज़त उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हम पहले करते थे। तो असातिज़ा का जो मकाम है वो माशरे में बड़ा है। हमें भी चाहिए कि असातिज़ा के हवाले से हमें उनका एहतराम करना चाहिए। जो आने वाले लोग हैं, मैं देखता हूँ क्योंकि तालीम जो है वो कारोबारी होती गई, गवर्नमेंट के इदारों से निकली, प्राइवेट इदारे बन गए। प्राइवेट इदारों में अब जो है वो उस्ताद का वो मकाम और नहीं रहा जो उसे मिलना चाहिए था। आप ये देख लें कि गवर्नमेंट का जो मुलाजिम है उसकी लाख रुपए के राउंड अबाउट तनख्वाह होती है, लेकिन प्राइवेट इदारे का जो टीचर है उसकी 10-15 हज़ार तनख्वाह बहुत ज़्यादा समझी जाती है। हालांकि उसे मेहनत ज़्यादा करानी पड़ती है। अगर वो किसी बच्चे को डांट पला दे तो उसके घर वाले आ जाते हैं प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर कि अगर आपका उस्ताद जो है हमारे बच्चों को मारेगा तो हम आपके स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। यानी वो वक़ार जो था उस्ताद का वो अब आहिस्ता आहिस्ता ना हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि सोशल मीडिया की अवेयरनेस के बाद असातिज़ा का मकाम जो था उसे और बुलंद होना चाहिए था, लेकिन कहीं कहीं असातिज़ा कराम भी गलतियां कर जाते हैं। जिस तरह से मैंने पिछले दिनों भी एक आपको दिखाया था कि मुदर्रिस ने एक बच्चे पर बहुत ज़्यादा वहशना तशद्दुद किया था। ये तशद्दुद के मामलात नहीं होने चाहिए, लेकिन उस्ताद का एहतराम ज़रूरी है। अगर उस्ताद आपको डांटे भी सही तो आपने उसे आप उसे इस तरह ना करें कि अपने अजीज़ रिश्तेदारों को कहें कि ये हो गया जी वो हो गया। आप एक बात का बतंगड़ बढ़ा लें। उस्ताद की इज़्ज़त आप पर लाजम है, वो आपको प्यार से पढ़ाए या मार से पढ़ाए। लेकिन हुकूमतें हैं मार नहीं प्यार का स्लोगन भी परवेज़ इलाही ने शुरू किया था, जिसके खातिर खैर रिज़ल्ट तो मिले थे, लेकिन जो उस्ताद का मकाम था या वक़ार था उसमें काफ़ी सारी कमी आई है इन बातों से।